गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक्स के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। ट्रिग्नोमेट्री बहुत इम्पॉर्टेंट एक ब्रांच है मैथमेटिक्स की, जो हमारी सिर्फ क्लास 10th की बात नहीं है, 11th 12th और ग्रेजुएशन तक गो ऑन करती है। तो ट्रिग्नोमेट्री के बारे में पढ़ने से पहले हम बिल्कुल बेसिक्स पे आज थोड़ा सा ध्यान देंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ को इन टर्म्स ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल हम आज डिफ़ाइन करेंगे। लेट्स सपोज़ ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है और इसमें तीन साइड्स हैं, तीन ए बी सी। तो अब तीन साइड्स क्या हैं? ए बी, बी सी और ए सी। जैसा मैंने पाइथागोरस थ्योरम में आपको समझाया था कि ए बी परपेंडिकुलर है, बी सी बेस है और ए सी क्या है? हाइपोटेनियस है। और उसके हेल्प से, पाइथागोरस थ्योरम के हेल्प से मैंने आपको साइड्स निकालना भी सिखाई थी कि अगर हमें ए बी नहीं पता या ए सी नहीं पता तो हम कैसे निकालेंगे। तो लेट्स सपोज़ हमें पता है तीनों साइड्स, ये 8 है, ये 6 है और ये 10 है। सेंटीमीटर ले लीजिए। लेट्स सपोज़ हमें तीनों साइड्स के बारे में नॉलेज है, पता है, क्वेश्चन में दिए गिवन है। अब साइन कैसे निकालेंगे? तो ये हमारा सी हो गया, साइन सी। तो साइन सी निकालने के लिए अच्छा एक बात का ध्यान रखना है, जो हमारा जो भी एंगल हम लेंगे, जैसे हमने साइन में फंक्शन सी लिया है, तो सी पॉइंट जहाँ पे होगा उससे लगी हुई साइड को हम बेस कंसिडर करेंगे। क्या कंसिडर करेंगे? और उसकी ऑपोजिट साइड को हम परपेंडिकुलर कंसिडर करेंगे। ये ट्रिग्नोमेट्री में बेस और परपेंडिकुलर इंटरचेंज होते रहते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। अगर अभी हमें साइन ए निकालना पड़ जाए, साइन ए अगर हमें निकालना पड़ जाए, तो साइन ए निकालने के लिए मैं आपको थोड़ा सा और क्लैरिटी के साथ बता देता हूँ। साइन ए निकालने के लिए हम ए वाले एंगल को कंसिडर करेंगे। तो ए एंगल से मिली हुई साइड, यानी ये साइड ए बी, ये बेस हो जाएगी। अब हमारी बेस चेंज हो गई और ऑपोजिट साइड परपेंडिकुलर हो जाएगी। इस बात का ध्यान रखना है। और थर्ड साइड का तो कोई मतलब ही नहीं है, ये तो 90 डिग्री है, राइट एंगल ट्राइंगल है, इसका कोई मतलब इस पे हम नहीं ले सकते। सिर्फ दो ही एंगल्स हैं जिनको हम थीटा कंसिडर कर सकते हैं, सी को और ए को। तो अब मैं आपको बेसिक्स फार्मूलाज पर बता देता हूँ। ये कॉन्सेप्ट तो मैंने आपको बता दिया कि हमें कैसे क्या लेना है, इंटरचेंज कैसे होते हैं साइन एंगल या कॉस एंगल। ये सिर्फ साइन के लिए नहीं है, सारे एंगल्स के लिए ही है। अगर कॉस सी निकालना है तब भी हम इसको बेस लेंगे और इसे परपेंडिकुलर लेंगे। कॉस ए निकालना है तो इसको बेस लेंगे और इसे परपेंडिकुलर लेंगे। हाइपोटेनियस कभी चेंज नहीं होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब हम फार्मूला बता देते हैं आपको। साइन थीटा का फार्मूला होता है, अब चाहे सी हो या ए हो, इसलिए मैंने सी नहीं लिखा कि आप कंफ्यूज ना हो जाए, क्योंकि मैंने दोनों आपको बता दिए हैं। साइन थीटा का फार्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, यानी जिसको हमने परपेंडिकुलर ले रखा है, अगर हमने सी ले रखा है तो परपेंडिकुलर ऑब्वियसली ए बी होगा, और अगर हमने ए ले रखा है तो परपेंडिकुलर ऑब्वियसली बी सी होगा। तो वही परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ये जनरल फार्मूला है, ठीक है। कॉस थीटा क्या हो जाएगा हमारा? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। टेन थीटा क्या हो जाएगा हमारा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये तीनों हमारे बेसिक हैं। इसके अलावा कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा? साइन थीटा का रेसिप्रोकल, हाइपो अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है। सिमिलरली सेक थीटा कॉस थीटा का रेसिप्रोकल, हाइपो अपॉन बेस। सिमिलरली कॉट थीटा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, किसका रेसिप्रोकल हुआ? ये टैन थीटा का। तो ये 6 ही ट्रिग्नोमेट्रिक जो है फंक्शंस होते हैं हमारे बेसिक, इन्हीं को ही हमें निकालना है। और एनसीईआरटी की फर्स्ट एक्सरसाइज में हमें इन्हीं को ही सॉल्व करना है, इनको ही निकालना है। अभी इस क्वेश्चन में मैं एक निकाल के दिखा देता हूँ, क्योंकि तीनों चीज़ें नोन हैं। तो साइन सी यहाँ पे क्या हो जाएगा आप बताइए? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, यानी 8/10। कॉस सी क्या हो जाएगा?
6/10 और साइन ए क्या हो जाएगा, ये लास्ट में आपको निकाल के दिखा दे रहा हूँ। साइन ए यहाँ पे चेंज हो जाएगा, परपेंडिकुलर और बेस आपस में चेंज हो जाएंगे। अब ए कंसिडर किया है हमने ये वाला एंगल, तो अब बेस हो जाएगा 8, परपेंडिकुलर 6, तो हमें परपेंडिकुलर लेना है लेकिन, तो साइन ए 6/, हाइपोटेनियस कभी चेंज नहीं होता, 6/10 ये आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से हम करेंगे। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसमें और हम डिटेल में सॉल्व करना सिखाएंगे, जो एनसीईआरटी की भी प्रॉब्लम्स हैं या जो स्टैंडर्ड बुक्स की जो प्रॉब्लम्स हैं। आप भी कमेंट सेक्शन में जाके कोई ऐसी प्रॉब्लम है जो आपको समझ में नहीं आ रही, वो हमें कमेंट कर सकते हैं, हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में उसको इंक्लूड कर लेंगे। और उसके बाद हम और भी चीज़ें सिखाएंगे, जो प्रूफ वाले क्वेश्चंस हैं जो थोड़ा सा टफ हो जाते हैं बच्चों के लिए, उसको इजी वे में, इजी मेथड से हम उसको प्रूफ करना सिखाएंगे आपको, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ का यूज़ करके। थैंक यू।